सोनम और राजा के बीच की सारी कहानी हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ था। सोनम राजा से शादी करना नहीं चाहती थी और शादी के बाद सोनम 4 दिन अपने ससुराल रही, जहां सोनम ने राजा से ये कहकर संबंध बनाने से मना कर दिया कि उसे कंफर्टेबल होने के लिए कुछ टाइम चाहिए। और 4 दिन बाद वो पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके चली गई। वहीं से सोनम ने सारा प्लान बनाकर, हनीमून का प्लान बनाकर असम और मेघालय जाने की तैयारी कर ली। अब सोनम खुद टिकट करवा लेती है और अपने मायके से सीधा एयरपोर्ट पहुंचती है। इधर से राजा अपने घर से एयरपोर्ट पहुंचता है और फिर शुरू होता है सोनम का मास्टरमाइंड प्लान। तो शादी के समय सोनम के पिता ने सोनम के अकाउंट में 20 लाख रुपए डाले थे, जिसका पता राजा के घर वालों को भी था। और इन्हीं 20 लाख रुपए की सुपारी देकर सोनम ने राजा के खात्मे का प्लान बनाया था। और इसी तरह राजा रघुवंशी का कत्ल कर सोनम वहां से सीधे इंदौर के लिए रवाना हो गई। एक रात इंदौर रुककर वो यूपी के लिए निकल गई। पुलिस इस केस की तलाश में जुट जाती है और फिर मेघालय पुलिस ने मामले को ऑपरेशन हनीमून नाम देकर सुलझाया। पत्नी सोनम और प्रेमी राज कुशवाहा समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर चेरापूंजी के होम स्टे में प्लान बनाया था। 3 आरोपियों ने राजा को घेरा। विकी ने चाकू से वार किया। खून से सनी जैकेट मिली जो सोनम ने हत्यारे को दी थी। राज कुशवाहा के परिवार ने दावा किया वह निर्दोष है, सोनम से कोई रिश्ता नहीं था। वहीं मेघालय पुलिस ने कहा कि ये क्राइम इतना प्लान था कि सोनम ने हनीमून की एक भी फोटो सोशल मीडिया पर नहीं डाली। राजा की हत्या के आरोप में पत्नी सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर्स विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल मेघालय पुलिस को सोनम की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। सोनम रघुवंशी को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। अब पुलिस सोनम और अन्य 3 आरोपियों को लेकर शिलोंग रवाना होगी, जहां इस हत्याकांड का सारा सच सामने आएगा। चलिए जानते हैं राजा रघुवंशी की हत्याकांड की पूरी कहानी। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी विशाल चौहान के घर छापेमारी की। पुलिस को शक है कि विशाल और राज कुशवाहा ने इसी घर में सोनम के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। तलाशी के दौरान पुलिस ने कुछ सामान जब्त किया। पुलिस को राजा की ब्रेसलेट, अंगूठी और सोने की चेन की तलाश है, जो हत्या के बाद से गायब है। सूत्रों के मुताबिक राजा पर पीछे से हमला हुआ था। घायल राजा ने संघर्ष किया, लेकिन बाद में हमलावरों ने उसे खाई में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक खाई में गिराए जाते वक्त राजा जीवित था। मेघालय में 2 जून को दामाद की लाश मिलने के बाद शोक में डूबे सोनम के पिता देवी सिंह को जिस शख्स ने सांत्वना दी, वो सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा था, जो सोनम के भाई का कर्मचारी है। हत्या के दिन 3 आरोपियों ने राजा को पकड़ा और विकी नामक आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वहीं राजा की मां उमा रघुवंशी के लिए पुलिस के खुलासे किसी शौक से कम नहीं है। मां अब ये मानने लगी है कि सोनम ने साजिश रची और राज कुशवाहा से पुलिस की पूछताछ इस षड्यंत्र की हर परत खोल रही है। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम इंदौर आई थी। इंदौर में उसकी मुलाकात प्रेमी राज कुशवाहा से हुई थी। सोनम इंदौर में एक किराए के घर में रुकी थी। इसके बाद एक ड्राइवर ने उसे यूपी ड्रॉप किया। सोनम वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची थी। इस पर राज कुशवाहा के दोस्त राहुल राजपूत ने नई बात बताकर खलबली मचा दी है। राज के दोस्त राहुल के मुताबिक आरोपी राज कुशवाहा तो सोनम को दीदी बोलता था। वह 1-2 बार राखी भी बंधवाने आ चुका है। हमें ऐसा भरोसा नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि सोनम 13 तारीख को ही राजा को मारना चाहती थी। सोनम की चैट सामने आई है। उसके मुताबिक वो शादी के अगले दिन ही राजा को मारना चाहती थी, पर राजा हमारे साथ था तो उसकी प्लानिंग कामयाब नहीं हो पाई। बहन और मां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज को साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। सोनम के साथ रिलेशनशिप में होने के बारे में सवाल पूछे जाने पर बहन ने कहा, मेरा भाई भला उसके साथ कैसे रिलेशनशिप में हो सकता है? वो तो उसे दीदी बुलाता था। दोनों के बीच में नौकर और मालिक जैसा रिश्ता था।
राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने बड़ा आरोप लगाया है। विपिन रघुवंशी के मुताबिक हमें यकीन है कि मामले में 5 से अधिक आरोपी हैं। जब सोनम ने सरेंडर किया तो उसने अपने भाई को फोन करके बताया कि कोई उसे यहाँ छोड़ गया है। वह उन 2 लोगों को कैसे नहीं जानती थी। अब हमें पता चला है कि वह बस से यहाँ खुद ही पहुंची थी। उसके साथ 2 और लोग थे।